144 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलने वाली ट्रेन, इससे आधी लंबाई एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में 36 की मेरे भाई गति से चल रही है को 6 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई। जैसा मैंने आपसे कहा कि ट्रेन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आसान सवाल भी बनता है, थोड़ा मुश्किल भी बनता है, थोड़ा और ज़्यादा मुश्किल बनता है। तो हमें खाली बेसिक बेसिक नहीं पढ़ना है, हमें हर तरह के सवाल पढ़ने हैं, हर तरह के सवालों को हमें बच्चों सीखना है। आप देखो एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे। इतना की गति से चलने वाली ट्रेन, इससे आधी लंबाई वाली ट्रेन जो कि विपरीत दिशा में इतने की गति से चल रही है को 6 सेकंड में पूरी तरीके से पार करती है। जब एक ट्रेन, देखो एक ट्रेन ने मेरे भाई यहाँ विपरीत दिशा में आ रहे, इसकी लंबाई अगर 12 है तो इसकी आधी लंबाई वाली ट्रेन, यहीं तक कहा गया इतने की गति से चलने वाली, इसकी रफ्तार कितनी है 144 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतने की गति से चलने वाली इससे आधी लंबाई की ट्रेन को जो कि मेरे भाई यहाँ पर इतने की गति से चल रही है, ठीक है, पार करने में 6 सेकंड लेता है। पूरा कार्यक्रम होने में कितना लगता है 6 सेकंड। तो जैसा हम कहते हैं टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस हमारे सामने कितना होगा तो दोनों का डिस्टेंस इतना होगा। और स्पीड की अगर हम बात करें या ऐसे भी कह सकते हैं कि सर यहाँ पर जैसे टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है तो डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, दोनों का डिस्टेंस लेना है तो ये हो गया बराबर स्पीड। स्पीड दोनों को जोड़ देंगे, विपरीत दिशा में है तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को गुना करेंगे मीटर पर सेकंड में बन जाएगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस, ठीक है सॉरी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू कितना हो जाएगा, इंटू हमारे सामने टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम, ठीक है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। इस तरीके से हम इसको मेरे भाई यहाँ बनाएंगे। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे सर 6 से हमारे सामने 3 बार में, 3 से हमारे सामने कितनी बार में 60 बार में, 3 से हमारे सामने कितनी बार में 20 बार में। एल का मान कितना हो जाएगा 100 मीटर। अगर लेंथ ऑफ ट्रेन हमारे सामने 100 है, ट्रेन की लंबाई हमारे सामने बच्चों कितना है 100 है, तो ट्रेन की लंबाई 100 है तो ये 100 है तो ये कितना हो गया 200 हो गया। इस तरीके से हम इनकी लंबाई का आकलन कर सकते हैं। अब लंबाई का आकलन करने के बाद में कहा गया यदि वह 45 सेकंड में एक रेलवे प्लेटफॉर्म को भी पार करती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या होगी। यानी अब यहाँ पर ये जो ट्रेन है ये किसी प्लेटफॉर्म को पार करने की बात कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा। तो सही तरीके से सेम मेरे भाई यहाँ पर इसकी ट्रेन की लंबाई कितनी है तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई 200 है, प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है किसी को नहीं पता। तो डिस्टेंस में हम क्या लेंगे तो डिस्टेंस में हम यहाँ पर दोनों को लेंगे, ठीक है, डिस्टेंस में हम क्या लेंगे तो डिस्टेंस में दोनों को, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। इसकी स्पीड कितनी है तो 144 किलोमीटर पर आवर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में, तो डिस्टेंस बराबर स्पीड और टाइम कितना लग रहा है तो 45 सेकंड लगा है। ठीक है, 18 से अगर आप काटोगे तो 8 बार में, 8 बचे 40, यहाँ पर 1800 में 2 ले जाकर के घटा दो तो हो जाएगा तुम्हारे सामने 1600। एकदम सरल सवाल है, सरल तरीके से बना सकते हैं और ऑप्शन नंबर डी को उत्तर हम दे सकते हैं।